सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जारी हुआ नोटिफिकेशन। इस बिंदु पर पूरी चर्चा करेंगे, बने रहिए अंत तक और अच्छी खबर मिलती रहेगी। और इसमें पूरी इससे चर्चा की गई है। तो इस समय एक और जहां केंद्रीय कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, वहीं सातवें वेतन आयोग के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकार ने सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हर कर्मचारी की नज़रें सरकार के इस फैसले पर टिकी है। सेवारत कर्मचारियों के अलावा सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में भी कई कदम उठाते हुए नए नियम निर्देश लागू करती रहती हैं। अब केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए नियम तय किए हैं। अब इन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए व आठवें वेतन आयोग के लागू होने के मुद्दे पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच पेंशन को लेकर नया मुद्दा बन गया है। आइए जानते हैं किस तरह से अब सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार होंगे। विभाग ने लिया यह फैसला। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के लिए नियम तय किए हैं। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की ओर से 80 साल से अधिक उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त पेंशन की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। जानिए अनुकंपा भत्ते के बारे में। अनुकंपा भत्ते का पैटर्न। अतिरिक्त पेंशन के लिए अतिरिक्त पेंशन को ही अनुकंपा भत्ता नाम दिया गया है। एक निश्चित उम्र के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह अनुकंपा भत्ता मिलेगा। 80 साल की आयु को पार कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। नियमों के अनुसार 80 वर्ष से कम के पेंशन धारकों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में अनुकंपा भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। अनुकंपा भत्ते के लिए यह है नियम। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के अनुसार अनुकंपा भत्ता 80 साल की आयु के बाद मिलेगा। इससे पहले बेसिक पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलता रहेगा। इसके बाद अनुकंपा भत्ते के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर मार्च माह में किसी कर्मचारी की उम्र 80 साल होती है तो 1 मार्च से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्र अनुसार ऐसे बढ़ेगी पेंशन। नए निर्देशों के अनुसार अनुकंपा पेंशन फिलहाल की पेंशन राशि पर प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसी हिसाब से पेंशन राशि में ग्रोथ होती जाएगी। नियमानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच होती है तो उसको बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन और दी जाएगी। इससे अधिक उम्र होने पर यानी 85 से 90 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक पेंशन पर 30% लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह से 90 से 95 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन पर 40% अनुकंपा भत्ते का लाभ मिलेगा। अगर कर्मचारी की उम्र 95 से 100 वर्ष साल है तो बेसिक पेंशन पर 50% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इससे अधिक आयु होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक पेंशन पर 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ ले सकेगा। जानिए सीसीएस पेंशन रूल के बारे में। इस पेंशन सुविधा को सीसीएस पेंशन रूल के तहत शुरू किया गया है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा रूल्स नियम 2021 के नियम 44 के सब रूल 6 में अतिरिक्त पेंशन की सुविधा का प्रावधान किया गया है। नियम के तहत प्रावधान है कि 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना अनिवार्य है। इन विभागों को फॉलो करने होंगे नियम। पेंशन से जुड़े नियमों का सभी विभागों को पालन करना होगा। पेंशन के लिए नीति लागू होने पर
आयु अनुसार पेंशनर को फ़ायदा मिलेगा। इसे लेकर पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने सभी विभागों बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशनर को यह अतिरिक्त पेंशन नए निर्देशों के लागू होने के साथ ही मिलना शुरू हो जाएगी। जिस माह में कर्मचारी की उम्र 80 साल होगी उसी महीने की 1 तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।